हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्वाति देशमुख। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, डेट इज इन्वर्टर। आज हम इन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। इन्वर्टर क्या होता है? आपको पता है कि इन्वर्टर को अगर हम डिफाइन करें तो आप इन्वर्टर को कैसे डिफाइन करते हो? इन्वर्टर जो डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में। इन्वर्टर क्या काम करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। मीन्स हम इनपुट क्या देंगे? डीसी, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? एसी। डेट इज इन्वर्टर क्या है? डेट कन्वर्ट्स डीसी पावर टू एसी पावर। डीसी पावर को एसी पावर में जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है? इन्वर्टर। तो देखिए, हम अब इन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो इन्वर्टर भी हम किसके थ्रू बनाएंगे? बाय यूजिंग SCR। बाय यूजिंग SCR। यहाँ पे हम SCR का यूज करके क्या बनाएंगे? इन्वर्टर बनाएंगे। ये आपका SCR का सिंबल होता है। दिस टर्मिनल इज एनोड, कैथोड एंड गेट। देखिए, हमारा ये जो पूरा सब्जेक्ट था किसके ऊपर बेस्ड था? SCR के ऊपर बेस्ड था। मतलब ये जो एक डिवाइस है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, बस सिर्फ इस एक ही डिवाइस के ऊपर पूरा आपका ये सब्जेक्ट बेस्ड है। इस एक डिवाइस का यूज करके ही हमने क्या बनाया था? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया था। रेक्टिफायर क्या करता था? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था। सेकेंड, हमने इसी डिवाइस का यूज करके क्या बनाया था? एसी वोल्टेज कंट्रोलर, जो फिक्स्ड एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। साइक्लो कन्वर्टर बनाया था, जो क्या करता था? फ्रीक्वेंसी को चेंज करता था। हमने चॉपर बनाया। चॉपर क्या काम करता था? फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता था। नाउ अब हम बना रहे हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये भी हम किसका यूज करके बना रहे हैं? SCR का यूज करके बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जो आपका एक एक यूनिट था, एक यूनिट आपका चॉपर, एक साइक्लो कन्वर्टर, एक एसी वोल्टेज कंट्रोलर, तो ये सारे चैप्टर्स में हमने सिर्फ किसका यूज किया है? SCR का। सिर्फ हमने किसका यूज किया है? SCR का यूज करके इसे बनाया है। अब हम इन्वर्टर भी किसका यूज करेंगे? SCR का यूज करके बनाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब हम इन्वर्टर का एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? इन्वर्टर। तो चलिए देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का यूज हम करते हैं इंडक्शन हीटिंग में। इंडक्शन हीटिंग में इन्वर्टर का यूज होता है। सेकेंड है एयरक्राफ्ट पावर सप्लाई। एयरक्राफ्ट पावर सप्लाईज में इन्वर्टर का यूज किया जाता है। यूपीएस फॉर कंप्यूटर। यूपीएस फॉर कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो यूपीएस के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। सेकेंड है आपका एडजस्टेबल स्पीड एसी ड्राइव्स। एडजस्टेबल स्पीड एसी ड्राइव्स के लिए हम क्या करते हैं? इन्वर्टर का यूज करते हैं। एंड लास्ट इज HVDC ट्रांसमिशन। HVDC ट्रांसमिशन में हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। HVDC ट्रांसमिशन मीन्स, देखिए, हमारा जो ट्रांसमिशन है वो अभी मोस्टली किस में होता है? एसी में होता है, लेकिन डीसी में भी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर हम जब HVDC ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे पास दो लेवल में कन्वर्जन आता है। आपने पढ़ा होगा पावर सिस्टम में, जब हम HVDC ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे पास दो लेवल में कन्वर्जन आता है। हमारा जो पावर है वो एसी में जनरेट होता है, एसी हम जनरेट करते हैं। एसी को बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर हम उसे स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, अगर आप HVAC ट्रांसमिशन कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको HVDC ट्रांसमिशन करना है तो क्या होता है? जो पावर आपका जनरेट हुआ है वो किस में जनरेट हुआ है? एसी में जनरेट हुआ है। लेकिन अगर आपको इसको डीसी में ट्रांसमिशन करना है तो इस एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको? डीसी में। इस एसी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? डीसी में, बाय यूजिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ से जो डीसी आया है
उससे हम क्या करते हैं, HVDC ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन रिसीविंग एंड साइड मीन्स कंज्यूमर साइड, हम कंज्यूमर क्या यूज करते हैं, AC यूज करते हैं। हमें तो AC की जरूरत है ना, DC की जरूरत नहीं है। तो फिर से कंज्यूमर टर्मिनल में क्या करना पड़ता है, इस DC को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, AC में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं HVDC ट्रांसमिशन में एट रिसीविंग एंड साइड हम इन्वर्टर का यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग DC पावर इनटू AC पावर, क्योंकि हम क्या यूज करते हैं, AC यूज करते हैं। तो जो मोस्ट एप्लीकेशन होता है वो किसमें होता है, HVDC ट्रांसमिशन। अगर हम कंडक्टर से और लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो HVDC ट्रांसमिशन है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू HVAC ट्रांसमिशन। लेकिन यहाँ पे कॉस्ट टर्मिनल स्टेशन का ही ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमें AC को DC में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर DC ट्रांसमिशन होने के बाद अगेन DC को AC में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेनली कॉस्ट आता है वो किसका आता है, कॉस्ट का कॉस्ट टर्मिनल स्टेशन का कॉस्ट आ जाता है, इसलिए ये क्या होता है, कॉस्टली होता है HVDC ट्रांसमिशन। तो चलिए हम इन्वर्टर की बात कर रहे थे, तो इन्वर्टर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, HVDC ट्रांसमिशन में। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे इन्वर्टर के जहाँ हम यूज़ करते हैं DC टू AC पावर। अब देखते हैं हम, अगर हम कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वर्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कनेक्शन अगर हम कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो इन्वर्टर है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका ब्रिज इन्वर्टर, सेकेंड सीरीज इन्वर्टर एंड थर्ड वन इज पैरेलल इन्वर्टर। अगर हम कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्टर को क्लासिफाई करना चाहें तो हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ब्रिज इन्वर्टर, सीरीज इन्वर्टर एंड पैरेलल इन्वर्टर। अब इस ब्रिज इन्वर्टर को हम 2 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर and second is single phase full bridge inverter। कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिज इन्वर्टर को हम और डिवाइड कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर एंड सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। तो कनेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये तीनों टाइप के इन्वर्टर को स्टडी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर। सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट डायग्राम दिया गया है यहाँ पे सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 थायरिस्टर यूज किया है, एक आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल बनाएगा और सेकेंड निगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे डायोड हमने यूज किया है D1 एंड D2। जो लोड है वो क्या है आपका रेजिस्टिव लोड है। यहाँ पे जो सप्लाई है BS, हम सप्लाई क्या देते हैं BS। यहाँ पे इस सप्लाई को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, VS/2 एंड VS/2। तो यहाँ पे बेसिकली जो सर्किट है वो कैसा सर्किट है आपका, 3 वायर DC सिस्टम, 3 वायर सिस्टम है आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हुआ जो लोड से है एंड ये सेकेंड एंड दिस इज थर्ड।
तो ये जो सर्किट है वो क्या है आपका 3 वायर, और इसमें हमने 2 थायरिस्टर यूज किया है एंड 2 डायोड यूज किया है, और लोड किस टाइप का है आपका रेजिस्टिव लोड। तो चलिए हम यहाँ पे वर्किंग समझते हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर का। हाफ ब्रिज इन्वर्टर, यहाँ पे हमने 2 थायरिस्टर यूज किया, 2 डायोड यूज किया है, और सप्लाई भी हमारा क्या है हाफ हाफ है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं हम हाफ ब्रिज इन्वर्टर। जब आप फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ोगे तो देखोगे यहाँ पे हमने 4 थायरिस्टर, 4 डायोड और एक ही आपका सप्लाई यूज किया है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। इन्वर्टर है तो क्या करेगा, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। हम इनपुट क्या देंगे, डीसी देंगे। यहाँ पे आप इनपुट क्या दोगे, यहाँ पे हम इनपुट क्या देंगे, डीसी देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि थायरिस्टर में जब तक गेट पल्स प्रेजेंट है तब तक ही थायरिस्टर क्या करेगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा, अदरवाइज वो ऑफ स्टेट में आ जाएगा। थायरिस्टर है, आपको पहले से ही पता है कि इसे क्या देने की जरूरत पड़ती है, इसकी गेट टर्मिनल को गेट पल्स देने की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम करें इस सर्किट में कि जब तक गेट पल्स प्रेजेंट है तब तक ही वो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में है, और जैसे ही गेट पल्स रिमूव हो जाता है थायरिस्टर नॉन कंडक्टिंग स्टेट में आ जाता है, मीन्स कम्यूटेट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम फोर्स्ड कम्यूटेशन यूज करेंगे, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में से कोई भी एक कम्यूटेशन का यूज करके हम थायरिस्टर को कम्यूटेट करते हैं। तो चलिए समझते हैं। ये जो IG1 है थायरिस्टर T1 के लिए गेट पल्स, IG2 थायरिस्टर T2 के लिए गेट पल्स है। तो जैसे ही हम थायरिस्टर T1 को क्या करते हैं, गेट पल्स देते हैं। आप देख सकते हो ये थायरिस्टर T1 के लिए गेट पल्स है। तो जैसे ही हम थायरिस्टर T1 को क्या करते हैं, गेट पल्स देते हैं, हमारा T1 कंडक्शन स्टेट में आता है। कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, T1 में जाएगा एंड लोड में जाएगा। क्लियर? गेट पल्स जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक T1 कंडक्ट करेगा। तो गेट पल्स कहाँ पे रिमूव हो रहा है, इस पॉइंट पे रिमूव हो रहा है, तो हमारा कंडक्शन भी कहाँ तक होगा, इस पॉइंट तक होगा। इस पॉइंट तक T1 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। आफ्टर क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद हमने T2 को क्या किया है, ट्रिगर किया है, गेट पल्स दिया है। तो T2 क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद, जस्ट इस पॉइंट के बाद T2 क्या हो रहा है, कंडक्शन स्टेट में आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे क्या दिया है, गेट पल्स दिया है। तो T2 कंडक्शन स्टेट में आएगा, एनोड टू कैथोड फ्लो होगा, ये आपका एनोड टू कैथोड एंड ये। तो हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन एक्शन में लोड में हमने कैसे लिया है, इस डायरेक्शन में लिया है। तो ये क्या बनाएगा आपका निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव हाफ साइकिल। कब तक कंडक्शन स्टेट में रहेगा T2, जब तक कि हमने उसे गेट पल्स प्रोवाइड किया है। एट दिस पॉइंट गेट पल्स इज रिमूव्ड फ्रॉम T2। नाउ वी प्रोवाइड गेट पल्स फॉर T1। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, T1 को गेट पल्स प्रोवाइड किया है। तो फिर से T1 कंडक्शन स्टेट में आएगा, T1 के थ्रू करंट फ्लो होगा, सेम डायरेक्शन जैसा हमने डायग्राम में शो किया है। तो फिर से आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या किया है, हमने सप्लाई वोल्टेज को Vs/2 लिया है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वोल्टेज का वो भी क्या रहेगा, Vs/2 एंड दिस इज -Vs/2। जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा आपका, ये T/2 एंड दिस T/2, और टोटल टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों का सम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड। क्लियर? तो ये था आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जहाँ पे हमने डीसी सप्लाई दिया और आपको आउटपुट में क्या मिला है, एसी मिला है। जब तक गेट पल्स प्रेजेंट है तब तक ही थायरिस्टर क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में रहेगा। अब यहाँ पे हमने डायोड क्यों लगाया है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड हमने लेके अभी पढ़ा है। तो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अदर देन रेजिस्टिव लोड लोगे, इंडक्टिव लोड फॉर एग्जांपल इंडक्टिव लोड लोगे, तो क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है क्या, नहीं। तो डायोड उस टाइम पे क्या काम करता है, जब थायरिस्टर हमारा वर्क नहीं करता है उस टाइम पे जो आउटपुट करंट है
फ्लो होता है। क्लियर? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, डायोड लगाया है। तो ये डायोड का जो मेजर एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ देखने मिलेगा, इंडक्टिव लोड में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लेके बनाया है, रेजिस्टिव लोड। क्लियर? तो यहाँ पे ये डायोड हमने क्यों लगाया है, बिकॉज अगर कोई थायरिस्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो उस केस में हमारा जो आउटपुट करंट है वो किसके थ्रू फ्लो होगा, डायोड के थ्रू फ्लो होगा। तो ये था आपका सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर, जहाँ पे एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए T1 कंडक्टर है और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए T2 कंडक्टर है। यहाँ पे 3 वायर सिस्टम यूज है। सप्लाई वोल्टेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, VS/2 एंड VS/2। लेकिन आप देखोगे जब हम फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक ही सप्लाई रहेगा, 4 थायरिस्टर रहेगा एंड 4 डायोड होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को।